हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलोवेरा का हलवा। आपने इसके फ़ायदे के बारे में तो सुना ही होगा। आप इसकी स्किन में और हेयर्स में कितना फ़ायदा करता है ये। अगर आप इसको खाने में लेंगे तो ये किसी टॉनिक से कम नहीं होगा। तो बने रहिए इस रेसिपी में लास्ट तक और देखते रहिए इसकी रेसिपी कैसे बनती है और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके हड्डियों में जैसा भी दर्द होगा ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बनाने की तैयारी करते हैं। ये एलोवेरा हलवे के लिए हमने लिया है, ये पिस्ते लिए हैं 10 से 12 हमने ये पिस्ते लिए हैं। 2 चम्मच हमने ये 5 मगज़ लिए हैं। ये हमने बादाम लिए हैं, 20 से 25 ये बादाम हैं। कुछ ये हमने काजू लिए हैं, ये देखिए। और कुछ हमने ये किशमिश ली है। आधा टुकड़ा हमने नारियल का लिया था, उसको भी हमने कद्दूकस कर लिया है। और ये हमने आधा किलो चीनी ली है और आधा किलो ही हम मैदा लेंगे। ये हमने कुछ मखाने लिए हैं। ये देसी घी लिया है हमने। और ये हमने एलोवेरा लिया है। इसको हमने एलोवेरा को तोड़ के हमने इसको ऐसे करके उल्टा करके हमने रख दिया था। इसका सारी कड़वाहट निकल गई है, ये देखिए सारी कड़वाहट निकल गई है इसकी। अभी हम इसको धो के अच्छे से इसमें से जेल निकाल लेंगे सारा। चलिए सबसे पहले हम इसको धो लेते हैं। एलोवेरा को अच्छे से सारा साफ कर लिया धोकर। अब इसको हम कट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको ये जो इसकी चारों तरफ की ये किनारियाँ हैं इसको भी हटा देंगे हम। सारे कांटों को अच्छे से इसको काट लेंगे। और जो इसका ये देखिए हाथों की मदद से इसको अच्छे से हम इसके छिलके उतार लेंगे। ये देखिए जेल को ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने सारा जेल इसका निकाल लिया है और इसके छिलके सारे अलग कर दिए हैं। देखिए अब इसको हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए सारी जेल निकाल मिक्सी में डालकर अच्छे से सारा पीस लेंगे। को हमने मिक्सी में पीस लिया है। ये देखिए अब इसको हम इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए सब हमने इसके अंदर अच्छे से ये देखिए सारा मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लिया है। अब इसको हम इसमें डालेंगे आधा किलो मैदा। ये हमने आधा किलो ही चीनी ली है और आधा किलो ही हमने अच्छे से इसको अंदर मैदा लिया है। अब मैदे को हल्के हल्के हाथ से इसके अंदर मिक्स करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है। देखिए अब इसको हम चम्मच की मदद से दिखाएंगे। ये देखिए सारा हमने अच्छे से फेंट लिया, इसके अंदर कोई गुठलियाँ नहीं है। चलिए इसको ढककर रख देते हैं। अब हम आगे की तैयारी कर लेंगे। ये लिया है देसी घी है। अब इसके अंदर से हम थोड़ा थोड़ा घी लेंगे। सबसे पहले हमने ड्राई फ्रूटों को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे ड्राई फ्रूटों को हम ऐसे ही अब डालेंगे इसमें काजू, फ्राई कर लेंगे जब तक ये हमारे अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते, जब तक हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। और ये हलवा बहुत अच्छा बनता है जोड़ों के दर्द के लिए, जिसके घुटनों के अंदर गैप आ जाते हैं उसके लिए ये एलोवेरा तो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए फ्राई हो रहा है। इसके अंदर हम डालेंगे पिस्ते। ये पिस्ते भी डाल दिए हैं हमने। अब इसमें डालेंगे हम किशमिश, हम डालेंगे बाद में इसमें। पहले हम अपने बादामों को चटकने देते हैं।
इसमें डाल देंगे ये 5 मगज़ भी। ये देखिए बहुत अच्छी आ रही है इसके अंदर से। ये डाल देंगे इसमें मखाने, थोड़े से हमने मखाने भी लिए हैं। इसको अच्छे से डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि हमारे मखाने भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। अच्छे से फ्राई कर लिया और उसको निकाल दिया है हमने। चलिए हम अब अपने आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमारे ड्राई फ्रूट भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको चाशनी बनाएंगे इसके अंदर। सबसे पहले हमें चाशनी बनानी है। ये हमने आधा किलो चीनी ली है, आधा किलो चीनी ली है हमने। अब इसके अंदर हम ये चीनी डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर डालेंगे हम आधा कप पानी। ये देखिए आधा कप पानी डालेंगे। हम इसकी चाशनी बनाएंगे। ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। आप ये नहीं कि बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। ये देखिए इसमें हमने 4 से 5 छोटी इलायची डाली है। ये देखिए ये 5 हमने छोटी इलायची डाली है। इसको भी डालकर अच्छे से पकाएंगे हम। हमारी बहुत अच्छे से पक रही है, सारी चीनी अच्छे से ये मेल्ट हो रही है। अभी थोड़ी सी और रह गई है मेल्ट होने के लिए। इसे अच्छे से पकाएंगे हम रात को। ये बहुत ही फ़ायदा देगी, देसी दवाइयों से अच्छा आप ऐसे हलवा बना के खा लीजिएगा। इसके लड्डू भी बनते हैं एलोवेरा के और इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो रही है हमारी। इस पॉइंट पर आके अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये देखिए 1 प्याला हमने देसी घी का लिया है। इसको भी हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए हमने सारा घी डाल दिया है, सिर्फ इसके अंदर से हमने थोड़ा सा घी बचाया है। अब घी डालकर हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा प्यारा सा कलर नहीं आ जाता, जब तक हम इसको पकाते रहना है। चीनी हमारी बहुत अच्छे से पक रही चाशनी। तो जब तक इसका कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको ऐसे ही पकाना है, कलर आने तक। प्यारा कलर आ रहा है। अभी हमने थोड़ा सा कलर इसके अंदर, और कोई इसमें फूड कलर नहीं डाला है, हमने कुछ नहीं डाला है। ये पकते पकते 10 मिनट हो गए हैं। देखिए अच्छे से इसको अंदर कलर आ रहा है। अभी से इसमें थोड़ा सा कलर हमें और लाना है। देखिए चीनी पक गई है और कलर भी इसके अंदर बहुत अच्छा आया है। चलिए अभी इसके अंदर अपना बैटर डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको देखिए हाथ से डालेंगे हम। बनाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे इसको हम। देखिए बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने हल्का ही रखा है। ये देखिए कलर भी कितना प्यारा है इसके अंदर से। अब इसे हमें थोड़ा सा और भूनना है। डालेंगे ड्राई फ्रूट, थोड़े से हम गार्निश के लिए बचा कर रखेंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताकतवर हमारा हलवा अच्छे से बनकर तैयार हो रहा है। आप भी अपने घर में बनाइएगा और बताइएगा कमेंट में कैसा बना है हलवा हमारा एलोवेरा का। अभी हम थोड़ा सा और भूनेंगे इसको। घी और डाल देते हैं जो हमने बचाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 1 से 2 बूंद हमने केवड़ा वाटर की डाली है खुशबू के लिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हलवा बनके हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। नारियल भी डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नारियल को हमने सबसे आखिर में डाला है। चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। अब ये हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए
बहुत अच्छा सा हमारा एलोवेरा का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आपको ये हमारी सिंपल सी और इजी सी रेसिपी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल सास बहू और कुकिंग रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।